बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य सुवर्णपुर पर राजा वीरेंद्र का शासन था। राजा वीरेंद्र अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका राज्य संपन्न था, लेकिन आसपास के राज्यों की बुरी नजर हमेशा सुवर्णपुर पर रहती थी। एक दिन राज्य के सबसे वृद्ध पुजारी ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक गुप्त खजाना छिपा है, जो हमारे पूर्वजों ने युद्ध के समय छिपाया था। उसे प्राप्त करने से राज्य और समृद्ध हो सकता है, लेकिन खजाने तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरों से भरा है। राजा वीरेंद्र ने अपने भरोसेमंद सैनिकों और मंत्री को बुलाकर इस बात की चर्चा की। उन्होंने तय किया कि वे खुद उस खजाने की खोज करेंगे। अगले दिन राजा अपने मंत्री अर्जुन और कुछ सैनिकों के साथ खजाने की खोज पर निकल पड़े। पुजारी ने उन्हें एक पुराना मानचित्र दिया था, जिसमें खजाने तक पहुंचने का रास्ता दर्शाया गया था। मानचित्र के अनुसार खजाना पहाड़ियों के बीच स्थित एक गुफा में छिपा था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल, खतरनाक नदी और एक रहस्यमयी जादूगरनी के क्षेत्र से गुजरना था। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्हें आदमखोर शेरों का सामना करना पड़ा। राजा वीरेंद्र ने अपनी तलवार से शेरों को परास्त किया और अपने सैनिकों को सुरक्षित रखा। इसके बाद वे एक गहरी और तेज बहती नदी के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ा नाविक मिला, जिसने कहा, अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें इस नदी के पार ले जाऊंगा। राजा ने नाविक की पहेलियां हल कीं और पूरी टोली को नदी पार करवाई। अंत में वे उस क्षेत्र में पहुंचे जहां जादूगरनी रहती थी। उसने कहा, अगर तुम मेरे जादुई खेल में जीत जाओगे तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगी। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से जादूगरनी के खेल में जीत हासिल की। जब वे गुफा में पहुंचे तो वहां कई जाल और पहेलियां थीं। राजा ने अपनी चतुराई से उन सभी को पार किया। अंततः उन्होंने गुप्त खजाने को खोज निकाला। खजाने में सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और दुर्लभ वस्त्र थे। राजा वीरेंद्र खजाने को लेकर अपने राज्य लौटे। उन्होंने खजाने का उपयोग अपने राज्य की भलाई के लिए किया। सुवर्णपुर और समृद्ध हो गया और राजा वीरेंद्र की यश गाथा पूरे संसार में फैल गई। इस प्रकार राजा वीरेंद्र ने अपनी वीरता, धैर्य और बुद्धिमत्ता से अपने राज्य को और महान बना दिया।